Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learnovate Science. Before starting the video, please do like and subscribe to my channel, and if you like the video, please do share it with your friends also so that उनको भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके to understand this chapter also. So this is slide number 1 जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो हम थोड़ा सा इसके बारे में की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज की फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फूड हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, सो ऑन। ओके, फूड इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। सो फूड की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। फूड क्या करता है, फूड का मेन काम होता है कि हमारी बॉडी में वो ग्रोथ कराए, बॉडी को रिपेयर करे। कोई भी अगर माल फंक्शनिंग हो रही होती है हमारी बॉडी में, उसको प्रॉपरली रिपेयर करने का भी काम फूड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है हमारी लाइफ में। नाउ इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो। ओके, थोड़ा बहुत आपने सुना होगा कि हमें डे टू डे लाइफ में एक प्रॉपरली डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ये प्रेजेंट हो फॉर अ गुड हेल्थ एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, अब हम अच्छे से इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं सारे ये न्यूट्रिएंट्स। नाउ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, जो भी हम फूड खाते हैं चाहे फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टू द डिनर, सभी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे फर्स्ट हम कीवर्ड हम पढ़ेंगे दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या कंज्यूम करते हैं, राइस, व्हीट, पोटैटोज एट्सेट्रा। इन सारे ही फूड एलिमेंट्स में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। ओके, और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स एलिमेंट्स हमें प्रेजेंट मिल सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, नाउ प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। देखिए, अभी हमने देखा था कि फूड का क्या एक फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में कुछ अगर कोई भी माल फंक्शनिंग है, कोई प्रॉपरली चीज़ें फंक्शन नहीं कर रही हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन भी एक अच्छा गुड सोर्स ऑफ फूड होता है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, पल्सेस, मीट एंड एग। ओके, हमने प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स ऑफ फूड के बारे में भी अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ओके, नाउ फैट्स क्या होता है, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन। जो भी हम वाइटामिन लेते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम फैट्स बहुत अच्छे से करता है। ओके, सो ये सो फैट्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोनों ही एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और फैट हमारे लिए जो हम वाइटामिन खाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का भी फंक्शन करता है। फैट्स में हम ऑयल, बटर, नट्स, घी एंड सो ऑन, इन सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज द स्लाइड नंबर 3। इसमें हम क्या देखेंगे कि विटामिन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। अभी हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। अब कुछ विटामिन भी होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग डिसीज फ्री रह सके। ओके, अब इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है, दैट इज़ गुड फॉर आइज। विटामिन ए को कंज्यूम करने से हमारी आइज़ बहुत हेल्दी रहती है। ठीक है, और इसका गुड सोर्स ऑफ होता है कैरेट, स्पिनच। ओके, गाजर एंड पालक खाने से हमारी आंखें मतलब हेल्दी रहती है। और भी बहुत सारे गुड सोर्स ऑफ फूड होते हैं इन विटामिन ए। नाउ विटामिन सी बूस्ट इम्यूनिटी। विटामिन सी का क्या फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है सो दैट कि हम डिसीज़ फ्री रह सके, और कोई भी अगर बाहर से कोई डिसीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसके अगेंस्ट हम फाइट कर सकें। नाउ इसके एग्जांपल्स हम सिट्रस फ्रूट कंसिडर करते हैं। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है, इट स्ट्रेंथन्स बोन। ओके, जैसे बेसिकली जो मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी माना जाता है दैट इज सनलाइट।
ओके, फिश लीवर ऑयल ये सभी इनमें इंक्लूड है। नाउ विटामिन ई एंड के हेल्प विथ वेरियस बॉडी फंक्शन। विटामिन ई एंड के के बारे में आप और फर्दर अपने सीनियर क्लासेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, बॉडी फंक्शंस को प्रॉपरली, बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग होती है उसको प्रॉपरली वर्क कराने में हेल्प करता है विटामिन ई एंड के। नाउ अब इसमें कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। अब मिनरल क्या करता है, मिनरल हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, प्रॉपरली हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर सके, ठीक है, इसमें हेल्प करता है लाइक कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन। ओके, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन। ओके, डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं कि जितना हम खाते हैं उनको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने की हेल्प करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट में, जो भी हमने खाया है प्रॉपरली वो डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एट्सेट्रा। ओके, जैसे हम लोग सैलेड लेते हैं ना, सलाद खाते हैं खाने के साथ, जैसे बीट रूट हो गया, रेडिश, कैरेट, कुकुम्बर, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे फाइब्रस डाइटरी फाइबर होते हैं जो हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं फूड कंज्यूम करते हैं वो डाइजेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। अब वाटर क्या करता है, एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, हेल्प इन डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस ऑल्सो। वाटर की इंपॉर्टेंस तो सभी को पता होती है, लाइक जल ही जीवन है। ओके, इससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो भी हमारी लाइफ का जो भी जितने प्रोसेस चलती रहती है हमारी डे टू डे लाइफ में, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए पानी पीना, ताकि हमारी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को लेकर वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। नाउ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है एक संतुलित आहार, प्रॉपरली तरीके से एक अच्छी सी हम डाइट कैसे खा सकते हैं, क्या होता है उस डाइट में और क्या होता है संतुलित आहार। अ डाइट कंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, फाइबर एंड वाटर, एक ऐसा आहार, एक ऐसा खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर होता है एंड वाटर होता है, ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव जंक फूड एज इट लेक्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब इसके बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि हम बाहर का खाना कितना खाते हैं, ठीक है। कभी वीक में 1-2 बार, 2-3 बार बाहर चले गए, मोमोज खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जंक फूड है और हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। बट इनको खाने के बाद क्या हो सकता है कि जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी से उनकी कमी हो सकती है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, नाउ डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होता है। अच्छा, व्हाट इज डेफिशिएंसी डिसीजेस? इट कॉज बाय लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन द डाइट। कोई भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट अगर हमारी डाइट से छूट जाता है तो उसकी कमी से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती है, ठीक है। लाइक प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं होता तो इससे क्या क्या कॉज हो सकता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, हमारी बॉडी में हमारे मसल्स में स्वेलिंग आ सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि क्या डिसीज इससे हो सकती है, दैट इज क्वासियाकॉर, ठीक है। नाउ सेकंड होती है हमारी विटामिन ए से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या डिसीज हो सकती है, पुअर विजन, आँख की बीमारी, जिससे आँखों से देखने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी से हमारी जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, जिससे एक और बीमारी होती है दैट इज रिकेट्स। नाउ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है, कॉजेज अनेमिया। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, एनर्जी एकदम धीरे धीरे कम होने लगती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी। अब आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, कॉजेज गॉइटर। इससे क्या होता है हमारी जो हमारी नेक होती है ना, नेक में हमारी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर कोई अगर हम सॉल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं, उसमें प्रॉपरली आयोडीन प्रेजेंट नहीं है तो इससे फिर हमारे नेक में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे एक डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती है दैट इज गॉइट।
अब मैंने यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट लगाया है इसमें स्क्रीन पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस वाइटामिन की कमी से हमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन है, विटामिन बी1 से बेरी होता है जिससे हमारी एनर्जी लूज होना स्टार्ट हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है जिससे हमारे गम्स जो होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ डिके हो जाते हैं, जैसे सब मम्मियाँ बोलती है ना मम्मी कि दूध पीना चाहिए, तो दूध में कैल्शियम होता है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। नेक्स्ट है आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है। आयरन की कमी से अनेमिया होता है। नाउ टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, अगर हमें देखना है कि हमारे जो हम खा रहे हैं क्या उनमें प्रॉपर्ली वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन, जैसे फर्स्ट हमारा है स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट को हम फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इफ स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर हमें किसी भी फूड आइटम में देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर आयोडीन ड्रॉप उस फूड आइटम में डालते हैं और फिर देखते हैं अगर वो एलिमेंट, वो जो भी फूड आइटम है, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीन टेस्ट क्या होता है, प्रोटीन टेस्ट में भी सेम यही होता है कि कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा के थ्रू हम किसी जो भी फूड आइटम है जिससे हम चेक करना चाहते हैं, वो अगर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, इट मीन्स कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, ऐसे ही एक फैट टेस्ट भी होता है। ऑयली पैचेस अपेयर हो जाते हैं किसी भी पेपर के ऊपर। अब प्रोसीजर क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ आपको। स्टार्च टेस्ट, जैसे मान लीजिए आपने पोटैटो लिया या राइस लिया, आलू लिया, ठीक है, या फिर चावल लिए। ओके, बॉइल्ड आलू एंड चावल। अब क्या करना है कि उसमें आपको एक कुछ ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन की। ठीक है, अगर वो ब्लू ब्लैकिश कलर में हो जाता है तो इसका मतलब कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, सेम हमें इसमें भी करना है प्रोटीन टेस्ट के अंदर कि हमें कुछ ड्रॉप्स लेनी है कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा की। किस में डालना है उसको, मिल्क एंड एग वाइट में। तो हमें उससे पता चल जाएगा इसके अंदर कि प्रोटीन है या नहीं है इफ़ इट चेंजेस इनटू वायलेट कलर। नाउ फैट टेस्ट क्या होता है, रब अ पीस ऑफ बटर और ऑयल ऑन अ पेपर एंड होल्ड इट अगेंस्ट लाइट, लुक फॉर अ ऑयली पैच। जैसे आप ये इसमें भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी एक पेपर लो, ठीक है, अगर किसी ने अपने हेयर्स में ऑयलिंग की हुई है तो अपने सर पे उसको थोड़ा सा घिसो। ठीक है, फिर उसको एकदम लाइट के थ्रू देखो कि देखो फिर उसमें हल्का सा आपको ट्रांसलूसेंट टाइप दिखेगा, हल्का हल्का सा पैचेस दिख जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स हमें पता चल जाता है कि हमारे जो ऑयल है या घी है उसमें फैट प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये हमारी समरी है कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा, तो एक समराइज कर लेते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। A balanced diet is important to maintaining good health also. Deficiency of nutrients leads to diseases which can be prevented by proper diet. अगर हमें डेफिशिएंसी डिसीज से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे हम डिसीज़ फ्री रह सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड डिसीज़ फ्री फॉर दैट ऑल्सो। सो सभी को बैलेंस डाइट प्रॉपरली लेनी चाहिए। Now, so this is all about this chapter. I hope you like this video. Please do like, subscribe and share it with your friends also. Okay, all the best, keep going. Thank you so much for watching the video.